हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रिएटिनिन के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे क्रिएटिनिन होता क्या है, कहाँ पर वो बनता है और उसकी एक्सक्रीशन किस तरीके से हमारी बॉडी से होती है। क्योंकि अगर आप क्रिएटिनिन को अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो आप एक चीज़ क्लियरली समझ पाओगे कि जो हमारी किडनी है सिर्फ क्रिएटिनिन को बाहर करना ही उसका काम नहीं है, और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं जो आपकी किडनी हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। जब आपको पूरी नॉलेज होगी इस सब के बारे में तभी आप अपने किडनीज़ को हेल्दी रख पाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रिएटिनिन के बारे में। जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी रिपोर्ट्स देखता है, किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट्स देखता है, सबसे ज़्यादा कंसर्न किस चीज़ को लेकर होता है? अपने क्रिएटिनिन लेवल्स को लेकर। आधे लोग तो पूरा केएफटी भी कंप्लीट नहीं करवाते हैं, सिर्फ क्रिएटिनिन का टेस्ट करवाते रहते हैं। वो सबसे बड़ी गलती अपने एंड पे कर रहे होते हैं। इस गलती को हम आगे ना दोहराएं, इसी के लिए मैं ये वीडियो आप लेकर आई हूँ, ताकि आप अच्छे से नॉलेज गेन कर लो कि सिर्फ क्रिएटिनिन को कम करना हमारा फोकस नहीं है। क्रिएटिनिन हाँ एक ऐसा पैरामीटर है जो आपकी किडनी हेल्थ के बारे में बताता है, लेकिन सिर्फ क्रिएटिनिन अकेला पैरामीटर नहीं है। आज इसी सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएटिनिन के बारे में। क्रिएटिनिन एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो आपके मसल्स बनाते हैं। मसल्स के अंदर उसकी प्रोडक्शन होती है और यूरिन के रास्ते किडनीज उसको बाहर निकालती है। अब जब आपकी किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उन्हें नुकसान हुआ है, चाहे हाई शुगर वैल्यूज़ की वजह से, या कोई ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे आपके किडनी पे अगर गांठें बन रही है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो रहा है, तो किडनी के नेफ्रॉन्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है और उसकी वजह से किडनीज ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती हैं और यूरिन के रास्ते जो उसको वेस्ट मटीरियल निकालने होते हैं वो अब बॉडी के अंदर ही रहने शुरू हो जाते हैं, अक्यूमुलेट होने लगते हैं और फिल्ट्रेशन ख़राब होती चली जाती है। अब जब कोई किडनी फेलियर का पेशेंट खाने में प्रोटीन का इंटेक अचानक से बढ़ाता है तो उसकी बॉडी अगर फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं कर रही है, गंदगी बाहर नहीं निकाल पा रही है और बाहर से वेस्ट मटेरियल ज़्यादा ले रहे हैं जो फिल्ट्रेशन हो ही नहीं पा रही है, उस कंडीशन के अंदर भी पेशेंट के सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ने लगते हैं। अब पेशेंट के जब सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ने शुरू होते हैं तो बहुत से सिम्टम्स बॉडी के अंदर आने लगते हैं। पेशेंट को भूख कम लगती है या बॉडी में थकावट जनरेट होने लगती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पेशेंट का जो मेजर कंसर्न रहता है वो सिर्फ क्रिएटिनिन को लेकर ही रहता है। अगर मैं पेशेंट से पूछती हूँ, क्लिनिक पे जितने भी पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट क्या बोलते हैं? मैम हमारा क्रिएटिनिन नीचे कर दो, अगर डाउन आ जाएगा तो हमें तसल्ली मिलेगी। अब ठीक है, वो मैं चीज़ मानती हूँ कि आपका क्रिएटिनिन वैल्यूज़ अगर डाउन हो जाती है, पेशेंट को एक उम्मीद होती है कि मेरी कंडीशन बेटर हो रही है, पर पेशेंट गलती क्या करता है? वो सिर्फ क्रिएटिनिन के पीछे ही भागता है। अब वो गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाऊंगी कि किडनी के क्या क्या काम होते हैं। अब किडनी का काम सिर्फ क्रिएटिनिन को बाहर निकालना नहीं है। किडनी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स बन रहे हैं उसको यूरिन के रास्ते बाहर निकालती है। उसमें से क्रिएटिनिन भी एक वेस्ट मटेरियल है। लेमैन के लिए क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि उसे नॉलेज उसी के बारे में है। तो हमें अपनी किडनीज़ को समझना है कि किडनी का काम क्या क्या है, किडनी की फंक्शनिंग को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जहाँ आपकी किडनी की फंक्शनिंग दोबारा से इम्प्रूव होने लगी, किडनी अच्छे से फिल्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देती है, तो ऑटोमेटिकली क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में से फ्लश आउट हो ही जाएगा। तो हमें क्रिएटिनिन के पीछे ना भागते हुए अपनी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, वो हमारा मेन फोकस होना चाहिए। तो मैं आपको उसी सब के बारे में समझाने वाली हूँ। अब जब भी किसी को दिक्कत आती है, किडनी के अंदर कोई परेशानी जनरेट हुई, किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही है, किडनी फेलियर का पेशेंट आप बन चुके हैं, तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? आपके यूरिन के रास्ते प्रोटीन की लीकेज होनी स्टार्ट होती है। जब भी हम स्टेज 1 ऑफ किडनी फेलियर में कन्वर्ट होते हैं तो उससे 1-1.5 साल पहले हमारे यूरिन के रास्ते प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहला जो अलार्मिंग साइन एंड सिम्टम है वो यूरिन के रास्ते प्रोटीन की लीकेज होना। जब भी यूरिन के रास्ते प्रोटीन लीकेज स्टार्ट हो जाती है तो पेशेंट की बॉडी में कई सारे सिम्टम्स जनरेट होते हैं, जैसे कि स्वेलिंग आना, बॉडी में थकावट बनना, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होना, एनर्जी लेवल्स बिल्कुल लो रहते हैं पेशेंट के। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो पेशेंट की बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला अलार्मिंग जो सिम्टम है, साइन है, वो यूरिन के अंदर प्रोटीन की लीकेज होना है, ना कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना है।
जब हम इस सिम्टम को निगलेक्ट कर देते हैं या ये चीज़ पकड़ में इनिशियली स्टेज पे नहीं आती है, तब जाकर स्टेज 1 में हम कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टेज 1 ऑफ किडनी फेलियर में लंबे टाइम तक प्रोटीन लॉस होता चला जा रहा होता है और पेशेंट के जो क्रिएटिनिन वैल्यूज़ हैं वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अब जब धीरे धीरे क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बढ़नी स्टार्ट होती है, इनिशियली जब पेशेंट को ये मालूम चलता है कि यूरिन के रास्ते प्रोटीन की लीकेज हो रही है, अगर हम वहीं पे इस चीज़ को कर्व कर लेते हैं, वहीं पे इस कंडीशन को रोक लेते हैं, वहीं पे हमें एजुकेशन मिल जाती है, तो आगे चलकर हम बाकी स्टेजेस तक पहुंचते नहीं हैं। अब नॉर्मल जो क्रिएटिनिन वैल्यूज़ होती है वो होती है 0.6 टू 1.2 mg/dl, ये नॉर्मल वैल्यूज़ मानी जाती हैं। बाकी लैब टू लैब वेरी करती हैं। हर एक इंडिविजुअल में नॉर्मली ये वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं क्रिएटिनिन की। जब भी कोई किडनी फेलियर का मरीज़ हो जाता है, बन जाता है और यूरिन के रास्ते लंबे टाइम तक प्रोटीन लीकेज होती चली जाती है, जब हम स्टेज 1 ऑफ किडनी फेलियर में पहुंच जाते हैं, उसके बाद पेशेंट के क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बढ़नी स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो रोकने का है, जहाँ जिस स्टेज पे हम चीज़ों को रोक सकते हैं, वो होता है प्रोटीन लॉस। अब अगर हम इनिशियली प्रोटीन लॉस को ही रोक लेते हैं, वहाँ पर इस सिम्टम को दबा लेते हैं, इसको मैनेज कर लेते हैं, तो आगे चलकर हम किडनी फेलियर की बाकी स्टेजेस से बच जाते हैं। तो पेशेंट के माइंड में सिर्फ क्रिएटिनिन ना होकर उसकी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का मेन फोकस होना ज़रूरी है। तो जब भी पेशेंट की किडनीज पे इफ़ेक्ट आता है, अब पेशेंट की किडनीज ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, अगर पेशेंट का मान लो बीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा बहुत सी मेडिसिन लेने के बावजूद भी, तो यूरिन के रास्ते प्रोटीन की लीकेज अचानक से बढ़ जाती है। और जब यूरिन के रास्ते प्रोटीन की लीकेज बढ़ जाती है, वो क्या इंडिकेट करती है कि कितना इंटेंसिटी का लॉस हो रहा है आपकी किडनीज पे। तो इसलिए प्रोटीन लॉस को जज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए हम टेस्ट क्या करवाते हैं, आपका यूरिन रूटीन चेकअप करवाते हैं। तो आपको हर मंथ अपना यूरिन रूटीन का टेस्ट ज़रूर करवाना है। आप प्रोटीन स्ट्रिप्स भी खरीद सकते हो घर पे, उनके अंदर आप यूरिन और ग्लूकोज की मात्रा कितनी लीक हो रही है उसके बारे में हम पूरा टेस्ट कर सकते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि यूरिन प्रोटीन टेस्ट किया कैसे जाता है, वो मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी। अगर आप स्ट्रिप पे नहीं भी कर पा रहे हो टेस्ट, तो आप यूरिन रूटीन अपना टेस्ट करवाओ, यूरिन का मॉर्निंग का फ्रेश सैंपल दो। फर्स्ट सैंपल देखते हुए उसमें देखा जाएगा कि प्रोटीन की लीकेज हो रही है नहीं हो रही है। जब भी पेशेंट साई संजीवनी में आता है, उनका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो उनका यूरिन रूटीन टेस्ट के लिए ज़रूर उसको रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि इस समय किडनी पे नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कितना इंटेंसिटी का नुकसान हो रहा है, वो आपका कैसे पता चलता है। यूरिन के अंदर जब भी हम प्रोटीन टेस्ट करते हैं तो कई तरीके से उसमें आता है। या तो बिल्कुल नील आता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन है कि किडनी बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में बनी हुई है। ट्रेसेस के फॉर्म में आता है, 1+ आता है, 2+ आता है, 3+ आता है, 4+ आता है। ये सारे के सारे क्या इंडिकेट करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी में प्रोटीन लीकेज हो रहा है यूरिन के रास्ते। और जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं साई संजीवनी में, तो सिर्फ एक फोकस नहीं होता है कि क्रिएटिनिन को ही डाउन करना है, क्रिएटिनिन को डाउन करते हुए आपके किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना होता है। ये मेन फोकस रहता है हमारे KFRT ट्रीटमेंट का। जब भी हम किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर मेन फोकस क्या होता है कि आपकी किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना है। क्योंकि अगर किडनी की फंक्शनिंग इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो गई तो ऑटोमेटिकली वो यूरिन के रास्ते सारी गंदगी को फ्लश आउट करना स्टार्ट कर देगी, तो आपका क्रिएटिनिन वैल्यूज़ भी डाउन होती चले जाएगी। अक्सर पेशेंट गलती क्या कर रहा होता है, पेशेंट क्रिएटिनिन वैल्यूज़ को बिल्कुल डाउन करने के चक्कर में खाना पीना छोड़ देता है, डर के मारे खाना खा रहा होता है, या तो बिल्कुल खाना खाना बंद कर देता है, या फिर गिनी चुनी कुछ ही चीज़ें खा रहा होता है। अब हमें क्या ध्यान रखना है, हमें प्रोटीन का इंटेक लिमिटेड अमाउंट में रखना होता है या फिर बिल्कुल कर्व करना होता है, वो हम डिसाइड करते हैं पेशेंट की रिपोर्ट्स देख के। तो आपको रैंडमली कुछ भी फॉलो नहीं करना है। अपनी रिपोर्ट्स आप पहले नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें सेंड कीजिए। आपकी कंडीशन को जज करते हुए हम बताएंगे आपको प्रोटीन लेने की ज़रूरत है या नहीं है। और उसमें भी प्रोटीन जो दिया जाता है वो लाइट प्रोटीन दिया जाता है, जो आपकी बॉडी ईजिली एब्जॉर्ब करे और वेस्ट मटीरियल कम बनाए। दो तरीकों से हम क्रिएटिनिन वैल्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं। एक तरीका है किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना, जो हम KFRT ट्रीटमेंट से करते हैं, और दूसरा तरीका है
प्रोटीन इंटेक को कम करना। बॉडी में अगर हम प्रोटीन ज़्यादा नहीं ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो मसल्स हैं वो पहले जो आपका क्रिएटिनिन बना रहे हैं, फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रही है जिसकी, और ज़्यादा हम वेस्ट मटेरियल बॉडी में नहीं डालते हैं, प्रोटीन को कम करते जाते हैं इंटेक को, ताकि आपकी बॉडी को मौका मिले अपनी किडनीज को, हेल्थ को इम्प्रूव करने का, और किडनी पे एक्स्ट्रा लोड ना आ जाए। इसलिए सबसे पहले प्रोटीन इंटेक बंद करवाया जाता है पेशेंट का। लेकिन प्रोटीन बहुत लंबे टाइम तक ना लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस जनरेट होने लगती है। इसलिए हमेशा मैं एडवाइस करती हूँ कि आपको अपनी कंडीशन को एग्जामिन करवाने के बाद, एडवाइस डॉक्टर से लेने के बाद ही प्रोटीन बंद करना है, या कितना लेना है, कितनी अमाउंट में लेना है, कितनी ज़रूरत है, किस टाइप ऑफ प्रोटीन लेना है, वो जज किया जाता है। रैंडमली आप कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे, जिसकी गलती से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट झेल रहा होता है। अगर पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ ठीक बनी हुई है, पेशेंट का बॉडी वेट उसकी हाइट के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है, कुछ सिम्टम्स पेशेंट फेस कर रहा है लेकिन स्ट्रेंथ फिर भी बनी हुई है, उस कंडीशन के अंदर आपके अगर क्रिएटिनिन वैल्यूज़ हायर साइड है, 6 से ऊपर जा रही है, 5, 6, 7 इसके अराउंड बनी हुई है, तो आप कुछ दिन अपना प्रोटीन इंटेक बंद कर सकते हो। अब अगर आप प्रोटीन इंटेक कुछ दिन नहीं करोगे और हम वहाँ से किडनीज़ को बूस्ट कर रहे हैं, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल की कलेक्शन कम होती चले जाएगी। वहाँ हमने दूसरी तरफ किडनी की फिल्ट्रेशंस को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि किडनी जो गंदगी आपकी बॉडी में ऑलरेडी है उसको फ्लश आउट करना स्टार्ट कर दें, और बाहर से हम प्रोटीन की मात्रा को रोक देते हैं ताकि और एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल ना जनरेट हो। तो ये उस कंडीशन में ही करना पॉसिबल होता है जहाँ पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ है, यूरिन के रास्ते प्रोटीन लीकेज बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, माइनर हो रही है, ट्रेसेस के फॉर्म में हो रही है, 1+ हो रही है, वहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए प्रोटीन का इंटेक कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जहाँ पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, पेशेंट का बहुत ड्रास्टिक वेट लॉस हुआ है, मान लीजिए 10-20 किलो बहुत कुछ समय में ही 6-8 महीने में डाउन हो गया है, पेशेंट को बेड से उठने में परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहा है, और पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई हुई है, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट का जब हम यूरिन रूटीन टेस्ट करवाते हैं, अगर प्रोटीन की लीकेज बहुत हैवी है, 3+, 4+ प्रोटीन लॉस जा रहा है, और पेशेंट का हम ब्लड टेस्ट जब करवाते हैं, उसका किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, उसके अंदर एक वैल्यूज़ होती है सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन और टोटल प्रोटीन, कि आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन कितना है, उसको भी साथ में हम टेस्ट करवाते हैं। अगर आपकी वैल्यूज़ टोटल प्रोटीन ब्लड के अंदर कम है, आपके एल्बुमिन लेवल्स कम है, आपका ग्लोबुलिन कम है, उस कंडीशन के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट में बॉडी में स्वेलिंग जनरेट हो रही होती है। उस कंडीशन के अंदर हमें पेशेंट को लाइट प्रोटीन देना ही पड़ता है, चाहे पेशेंट के क्रिएटिनिन वैल्यूज़ 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि हमें पेशेंट की बॉडी में आ रही कॉम्प्लिकेशन को भी रोकना है। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को लाइट प्रोटीन एडवाइस करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल कम से कम बनाए बॉडी में, और बॉडी के अंदर जो सिम्टम जनरेट हो रहे हैं जैसे कि स्वेलिंग है, थकावट है, कमज़ोरी है, उसको दूर करें। अब लाइट प्रोटीन के अंदर क्या आता है, आपका मूंग दाल हो गई, आपका डबल टोन मिल्क है या गाय का दूध है, वो आप ले सकते हो। जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं, लंबे टाइम से उनका डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 2 बार, 3 बार या 1 बार, और उनकी बॉडी में भी अगर स्ट्रेंथ कम है, तो उस कंडीशन में भी उन्हें लाइट प्रोटीन पे रखा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस कंडीशन में आपको प्रोटीन लेना है, नहीं लेना है, और किस टाइप का प्रोटीन लेना है। बाकी अगर आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कीजिए। आपकी रिपोर्ट्स को पूरा असेस करते हुए, एग्जामिन करते हुए, आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करते हुए हम आपका ट्रीटमेंट जो पूरा प्लान है वो डिसाइड करेंगे। आपकी डाइट आपको एडवाइस की जाती है कि आपको लाइट प्रोटीन लेना है, नहीं लेना है, किस तरीके की डाइट आपको फॉलो करनी है, क्योंकि अक्सर पेशेंट गलती क्या कर रहा होता है, वो पेशेंट भी अपना प्रोटीन बंद कर चुका होता है जिसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही होती है, उसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं रह जाती है, और जैसे ही पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल जंप करने लगता है और वो डायलिसिस पे जाता है, उसकी बॉडी में ताकत ही नहीं होती है उस डायलिसिस को भी सहन करने की। तो हमें अपनी कंडीशन को समझते हुए प्रोटीन का इंटेक करना है, नहीं करना है, उसके बारे में डिसाइड करना होता है।
तो आप सबसे पहले हमें अपनी रिपोर्ट भेजिए या क्लिनिक आकर आप मुझसे भी मिल सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स को पूरा असेस करवाते हुए आपका डाइट चार्ट दिया जाता है आपको। और किडनी की फंक्शनिंग को जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते जाते हैं, ऑटोमेटिकली यूरिन के रास्ते आपकी जो भी टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ क्रिएटिनिन के पीछे नहीं भागना है, हमें किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना मेजर फोकस होना चाहिए। तो हमें, अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, बीपी और शुगर की मॉनिटरिंग आप अच्छे तरीके से करो, डेली चार्ट बनाओ, लिखो। अगर वो ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा है, अपनी एलोपैथिक मेडिसिन के हमें प्रिस्क्रिप्शन भेजिए, आप कौन सी दवाई खा रहे हैं। उसके साथ सपोर्टिव हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, डाइट की हेल्प से, एक्सरसाइज की हेल्प से या गाइडेंस की हेल्प से हम कैसे आपका पैरामीटर्स को मैनेज करवा सकते हैं, वो हमें ध्यान देना होता है। अब पेशेंट का जब भी आप टेस्ट करवाओगे, किडनी फंक्शन टेस्ट, सिर्फ क्रिएटिनिन नहीं करवाओगे, सारे पैरामीटर्स करवाओगे। आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रोलाइट की, हर एक वैल्यू की बहुत सी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। अगर पेशेंट का मान लो यूरिया लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और क्रिएटिनिन वैल्यूज़ डाउन आ रही है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट या तो खाने पीने में कुछ लापरवाही बरत रहा है, या ऑयली फूड बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहा है, या कोई हैवी एंटीबायोटिक्स ले रहा है। क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, अगर ये पैटर्न देखने को मिलता है कि पेशेंट का क्रिएटिनिन वैल्यू डाउन हो रही है, यूरिया बढ़ रहा है, तो उसके पीछे कई से रीजंस देखने को मिलते हैं। या तो पेशेंट का लिवर ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, उसकी वजह से लिवर के अंदर यूरिया की प्रोडक्शन अचानक से बढ़ गई है, क्योंकि आपका जो यूरिया है वो लिवर के अंदर बनता है, लेकिन फिल्ट्रेशन किडनी करती है। और अगर एक कंडीशन जनरेट होती है, पेशेंट का क्रिएटिनिन यूरिया दोनों ही डाउन जा रहा है, मतलब किडनी की फंक्शनिंग अच्छी होती चली जा रही है, उसके यूरिन के अंदर प्रोटीन की लीकेज कम हो गई है, तो इससे हम क्या मानेंगे कि किडनी अपनी फंक्शनिंग उठाना स्टार्ट कर गई है, किडनी अब बेटर परफॉर्म कर रही है और किडनी जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको निकाल पा रही है। तो इसलिए हमें सारे के सारे टेस्ट अच्छे तरीके से करवाने हैं। सिर्फ क्रिएटिनिन एक अकेला पैरामीटर नहीं है जो किडनी हेल्थ को बताता है, ये आज आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि पेशेंट अक्सर यही गलती कर रहे होते हैं। वो भागता रहता है क्रिएटिनिन के पीछे, उसको डाउन करने के पीछे, और किडनी को भूल जाता है। क्योंकि जब हम किडनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे, क्रिएटिनिन ऑटोमेटिकली आपके यूरिन के रास्ते बाहर जाएगा। वो चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट क्या करते हैं, उबला हुआ खाना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लीच करके फूड लेना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोटीन बिल्कुल बंद कर देते हैं, या खाना पीना डर के मारे बंद ही कर देते हैं। उससे क्या होगा, क्रिएटिनिन वैल्यूज़ कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी फेज के लिए कम हो जाती है ज़रूर, लेकिन एक ऐसा पीक आता है जब आपके क्रिएटिनिन लेवल्स बहुत तेज़ी से शूट अप करते हैं, क्योंकि बॉडी में आपने किडनी की फंक्शनिंग को तो इम्प्रूव नहीं किया, बाहर से हमने प्रोटीन को बंद ज़रूर कर दिया है। तो बॉडी के अंदर जितना आपका क्रिएटिनिन था मसल्स के अंदर, वो फिल्टर आउट नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं हो रही है, इसलिए कुछ टाइम तो वो डाउन चला जाता है वैल्यूज़, लेकिन उसके बाद जब अचानक वो शूट करता है तो इतनी बुरे तरीके से वो लेवल्स भागते हैं कि बिना डायलिसिस को उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता चला जाता है। इसलिए हमें उस कंडीशन तक पहुंचना नहीं है, हमें अपनी कंडीशन को असेस करते हुए, अपनी रिपोर्ट्स को देखते हुए, अपने पैरामीटर्स को जज करते हुए ही हर ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है। इसलिए जब भी पेशेंट साई संजीवनी में आता है, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री ली जाती है कि किस वजह से उसकी किडनी खराब हुई, क्योंकि आप पहले बिल्कुल हेल्दी थे, आप नॉर्मली अपना सब काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से अब क्रिएटिनिन लेवल्स, यूरिया लेवल सब कुछ बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो ऐसी कंडीशंस तैयार हो रही थी जिन्होंने आपको इस स्टेज तक पहुंचाया, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जो किडनी फेलियर है, वो एक दिन में होने वाली बीमारी नहीं है। वो इनिशियली बहुत से साइंस एंड सिम्टम्स बॉडी में जनरेट कर रही होती है। अगर हम उनको निगलेक्ट करते हैं या हम उस समय पर उसको पकड़ नहीं पाते हैं, नेग्लिजेंस से मान लीजिए, या फिर कभी कभार वो इतने जनरल सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसकी किडनी खराब हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, पेशेंट के क्रिएटिनिन लेवल्स, यूरिया लेवल्स सब कुछ बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को अगर हम इनिशियली ही रोक लेते हैं, जब भी आपको लगे कि यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा झाग आ रहा है या आपकी शुगर लेवल, बीपी लेवल कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं,
आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द बन रहा है, नॉजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा जनरेट है, आपकी बॉडी में बहुत से आयरन सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं पा रहा है, तो उन कंडीशंस को, उन सिम्टम्स को आपने निगलेक्ट नहीं करना है। वहीं पर आपने एक अपना किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाओ, अपना यूरिन रूटीन करवाओ, ज़्यादा ज़रूरत लगे तो अपना अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन भी करवाओ, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बिना अल्ट्रासाउंड के हम डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर भी यूरिन के अंदर प्रोटीन लीकेज देखने को मिलती है, लेटर स्टेजेस में क्रिएटिनिन यूरिया लेवल बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन अगर हम अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते तो ये चीज़ का डायग्नोसिस नहीं बन पाता कि हमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के अंदर ही आपकी किडनी पे कोई सिस्ट बन रही हैं, लिवर पे गांठें बन रही हैं, वो हम अल्ट्रासाउंड द्वारा ही बता पाते हैं, या प्लेन सीटी स्कैन होता है उसके द्वारा। तो सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अगर उसमें हमें लगता है बहुत सी गांठें आ रही है, बहुत सी सिस्ट बन रही है लिवर किडनी पे, तो वहाँ पे क्लियर कट डायग्नोसिस बन जाता है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है। और अगर पेशेंट को हिस्ट्री देता है कि उसकी फैमिली में भी इस तरीके की बीमारी देखने को मिली थी, तो डेफिनेटली वो कन्फर्म्ड हो जाता है। अब आईजी नेफ्रोपैथी जो एक बीमारी है, उसका जो मेन एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो होता है रीनल बायोप्सी। किडनी का टुकड़े की जांच की जाती है, उसमें देखा जाता है कि किस तरीके से नुकसान हो रहा है। तो वो हम तब करवाते हैं अगर हमें लगता है कि अल्ट्रासाउंड के अंदर किडनी का जो साइज़ है बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, कोई वहाँ पर सूजन देखने को नहीं मिल रही, कुछ भी हमें ऐसा नहीं मिल रहा, लेकिन फंक्शनिंग कुछ हद तक कम हो रही है, पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल भी बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, प्रोटीन में लीकेज स्टार्ट हो गया और पेशेंट बहुत यंग एज में इन सिम्टम्स के साथ अगर प्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ आपकी किडनी की बायोप्सी रिकमेंड की जाती है। तो आपको अपनी किडनी को समझना है, अपनी बॉडी को समझना है, ना कि सिर्फ क्रिएटिनिन के पीछे भागना है। क्योंकि जब हम KFRT ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं पेशेंट का, तो हर महीने उसका किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है, उसका यूरिन रूटीन का टेस्ट करवाया जाता है, उसकी हीमोग्लोबिन वैल्यूज़ कितनी हैं वो जांच करी जाती हैं, साथ के साथ उसका सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट करवाया जाता है। सीरम बाइकार्बोनेट जो है उसकी एक अलग से इम्पॉर्टेंस है बॉडी के अंदर। सीरम बाइकार्बोनेट जो टेस्ट होता है वो आपकी बॉडी का पीएच कैसा है, आपका ब्लड के अंदर ब्लड आपका जो है एसिडिक है, बेसिक है, खून ज़्यादा तेज़ाबी तो नहीं हो रहा है, उसको बताने में मदद करता है सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट। अगर सीरम बाइकार्बोनेट की वैल्यूज़ आपकी 22 से 29 mg/dl से बिलो आती है, इससे नीचे की तरफ आती है, तो हम क्या मानते हैं कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना स्टार्ट हो गया है, बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो रही है। अब जब बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक होनी स्टार्ट होती है तो कई सारे सिम्टम्स पेशेंट की बॉडी में देखने को मिलते हैं। पेशेंट के यूरिया क्रिएटिनिन लेवल्स तो जंप करते ही करते हैं, कभी कभार पेशेंट की बॉडी में वॉमिटिंग है, नॉजिया है, लूज मोशन होना, ये सिम्टम्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए हमें ये सारे के सारे टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं ताकि हम किडनी की हेल्थ को जज कर सकें। सिर्फ क्रिएटिनिन टेस्ट करवाने से किडनी की हेल्थ के बारे में एक पूरी नॉलेज नहीं मिल पाती, क्योंकि वो सिंगल एक पैरामीटर है जो हमें बस यही बता रहा है कि क्रिएटिनिन यूरिन के रास्ते फ्लश आउट कितना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आपने हमेशा कंप्लीट टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आप पिछली अपनी रिपोर्ट KFT उठाओगे और नेक्स्ट उठाओगे, उसमें आप कंपेयर करना सीखो। अगर आपके क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल्स दोनों अच्छे तरीके से डाउन जा रहे हैं पिछली रिपोर्ट से, या उतने ही स्टेबल बने हुए हैं, तो मतलब किडनी की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है। अगर आपका यूरिया लेवल डाउन है और क्रिएटिनिन अप जा रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर पेशेंट के साथ ये देखने को मिल रहा है पैटर्न, अब यूरिया तो लेवल पिछली रिपोर्ट से डाउन है, क्रिएटिनिन ऊपर की तरफ गया हुआ है, उसके पीछे बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। पेशेंट की बॉडी में फीवर आना, बॉडी के अंदर दर्द होना, या पेशेंट ने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, एक्सर्शन वाला काम किया है, सर्दी खांसी जुकाम बनाए, या फिर कोविड की वैक्सीन लगाई है। क्योंकि जितने भी पेशेंट कोविड की वैक्सीन लगवा रहे हैं, 1-2 दिन के लिए माइल्ड फीवर बॉडी एक्स देखने को मिलता है, तो उससे आपने घबराना नहीं है, वो टेम्परेरी फेज़ है। अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है, क्योंकि अचानक से कोविड के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उससे आपको सेफ़ रहने के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। बट अगर उस टेम्परेरी फेज़ के लिए आपका क्रिएटिनिन जंप कर रहा है और यूरिया डाउन आ रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ है। तो जब आप कंप्लीट अपना टेस्ट करवाओगे, तभी तो उस पैरामीटर को आप अच्छे तरीके से जज कर पाओगे, उसको
साथ में कंपेयर कर पाओगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। उससे हमें क्या पता चलता है कि किडनी की परफॉर्मेंस पे दिक्कत नहीं आई है, किडनी अपना फंक्शनिंग उठाना स्टार्ट कर गई है, लेकिन किसी ना किसी एक्सटर्नल फैक्टर से हमारा क्रिएटिनिन लेवल जंप किया है, तो उसको हम उस तरीके से मैनेज कर पाते हैं। इसलिए पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है अपनी किडनी के बारे में, किडनी की फंक्शनिंग के बारे में, क्योंकि किडनी सिर्फ क्रिएटिनिन को बाहर ही नहीं निकालती है बॉडी से, बाकी सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालना भी उसका काम है। बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से ब्लड की वैल्यूज़ को मेंटेन करना उसका काम है, आपका हीमोग्लोबिन की वैल्यूज़ को मेंटेन करना काम है, क्योंकि किडनी एक हार्मोन बनाती है एरिथ्रोपोइटिन, जो मदद करता है आगे ब्लड फॉर्मेशन को करवाने में। तो जब भी पेशेंट का हीमोग्लोबिन फॉल कर रहा है, आयरन सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद भी बढ़ नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें इरिथ्रोपोइटिन की सप्लीमेंटेशन इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में बाहर से देनी ज़रूरी होती है। इसलिए अगर आपको पता होगा कि मेरी किडनी की परफॉर्मेंस कैसी है, रिपोर्ट्स की हेल्प से, गाइडेंस की हेल्प से, तभी आप उसको आगे हेल्दी रखने में सक्षम हो पाओगे। क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं है कि किडनी की परफॉर्मेंस पे दिक्कत आ रही है, आप सिर्फ क्रिएटिनिन के पीछे ही भागते चले जा रहे हो, तो उस कंडीशन में वो गलती आपको अब नहीं करनी है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी क्रिएटिनिन को समझने में, किडनी हेल्थ को समझने में, अपनी बॉडी को समझने में, क्योंकि जो गलती कुछ पेशेंट्स कर रहे होते हैं, मैं नहीं चाहूँगी कि अब आप करो। क्योंकि अगर आप अपनी किडनीज़ को हेल्दी रखना चाहते हो, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो, उनकी फिल्ट्रेशन को बढ़ाना चाहते हो, तो हमें कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। आपको अपनी डाइट को अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, आपको मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसको आपको टाइमली लेना होता है, अपनी बीपी शुगर की मेंटेनेंस ज़रूर करनी है, क्योंकि जब तक आप रीज़न को हटाओगे नहीं जिसकी वजह से किडनीज़ ख़राब हो रही हैं, तब तक पूरी तरीके से इस बीमारी की मैनेजमेंट नहीं हो पाती। क्योंकि किडनी फेलियर जो बीमारी है, उसके अंदर पेशेंट की बॉडी में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन साथ में जुड़कर आ जाती हैं। पेशेंट की बॉडी में थकावट होना, स्वेलिंग होना, कमज़ोरी जनरेट होना, तो हमें उस चीज़ को आगे ना वो बढ़े, हमें फर्स्ट स्टेप पे ही उसको रोक लेना है। तो जहाँ हमें शुरुआत में ही लगता है कि आपका बीपी की वैल्यूज़ बढ़ रही है, आपके शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं, आपके यूरिन के अंदर झाग आ रहा है, तो वहीं पे सतर्क होना ज़रूरी है। अपना यूरिन रूटीन का टेस्ट ज़रूर करवाओ, उसमें अगर प्रोटीन की लीकेज आ रही है तो वो इंडिकेट करती है कि इस समय किडनी पे डैमेज हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो मदद करेगी आपको अपनी किडनीज़ को बेटर तरीके से समझने में। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सी टिप्स जो मदद करेंगी आपकी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।